ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। यूपी के प्रयागराज में अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं और आयोग के बाहर उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है, बल्कि आयोग से अपने नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। रात भर यहीं पर डटे रहने और सुबह से फिर से प्रदर्शनकारियों ने आयोग को घेर रखा है और पुलिस मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच में नॉर्मलाइजेशन और एक ही दिन यानी एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के छात्रों ने जो आंदोलन किया है उसको अखिलेश यादव ने सराखों में बैठा लिया है। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और सुबह से ही अलग अलग चित्र बना करके वो पोस्ट कर रहे हैं। कभी अखबार की कटिंग, कभी वीडियो, कभी फोटो। अखिलेश यादव ने लिखा है, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज यूपी के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो ये है। दरअसल उन्होंने कुछ नारे लिखे, कुछ ऐसे जैसे नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं धिक्कार है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए। भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहें। सालों साल वैकेंसी या तो नहीं निकलती या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव बेहद आक्रामक रुख में लिखते हैं, यही आक्रोशित अभ्यर्थी और उनके हताश निराश परिवार वाले अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। नौकरी पेशा पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अब भावनाओं में बहकर भाजपा के बहकावे फुसलावे में आने वाला नहीं। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप के झूठे भाजपाई प्रचार के शिकार अभिभावकों को भी समझ में आ गया है कि अपनी सत्ता पाने बचाने के लिए भाजपा कैसे उनका भावनात्मक शोषण किया है। अब ये लोग भी भाजपा की नकारात्मक राजनीति के झांसे में आने वाले नहीं हैं और बांटने वाली सांप्रदायिक राजनीति को नकार के जोड़ने वाली सकारात्मक राजनीति को गले लगा रहे हैं। अब कोई भाजपाई का मानसिक गुलाम बनने को तैयार नहीं। अब सब समझ गए हैं कि भाजपा सरकार के रहते कुछ भी नहीं होने वाला। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलवाएगी? भाजपाई जिस शिद्दत से नाइंसाफी का बुलडोजर चला रहे हैं, अगर उसी शिद्दत से सरकार चलाई होती तो आज भाजपाइयों को छात्र आक्रोश से डरकर अपने घरों में छुपकर नहीं बैठना पड़ता। आंदोलनकारियों के गुस्से से घबराई भाजपाइयों के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और गाड़ियों के भाजपा के झंडे उतर गए हैं। आंदोलनकारी युवा ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं, अब कहां गायब हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के नेता और कार्यकर्ता? क्या वे सिर्फ समाज को बांटने के लिए बाहर निकलते हैं? जिस समय छात्र की आवाज में आवाज मिलाने का समय है, उस समय भाजपाई कहीं दबे छुपे काट रहे हैं सत्ता की मलाई। नकारात्मक भाजपा और उसकी नकारात्मक झूठी राजनीति का समय पूरा हो गया है। अखिलेश आगे लिखते हैं, जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसके आगे एक और उन्होंने ट्वीट किया, उसमें लिखा, भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और भाजपा राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। युवा कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये सारी चीजें अखिलेश यादव ने एक के बाद एक तमाम तस्वीरों के सामने पोस्ट किया। एक पोस्ट और उन्होंने किया जिसमें लिखा है, बातें चांद तक पहुंचने की और सोच पाताल की, अब नहीं चलेगी सरकार झूठों और वाचाल की। अखिलेश आगे लिखते हैं, अभ्यर्थी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस प्रदर्शन को लेकर के अखिलेश यादव हमलावर है। अखिलेश आगे और लिखते हैं, क्या अलग अलग दिन हो रहे चुनावों में भी भाजपा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लाएगी? अभिभावक कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक साथ प्रदेश में एक परीक्षा नहीं करा सकते। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव जिस तरह से हमलावर हैं, इसी सुर में बाकायदा पहले तो
अखिलेश यादव को जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए छात्रों का समर्थन किया है और कहा है कि ऐसे किसी भी प्रकार के जिसमें निजी संस्थान हो और 2 पालियों में जो परीक्षा होनी हो, जो 2 दिन अलग अलग होनी हो, उस पर विचार करना चाहिए। और योगी सरकार जिस तरह से छात्रों को काम दे रही है, रोजगार दे रही है, उसी तरह से आयोग को काम करना चाहिए। ऐसे शब्द केशव प्रसाद मौर्य ने आज ट्विटर पर लिखे। लेकिन अखिलेश यादव अलग ही रुख में नजर आ रहे हैं और छात्रों के हर एक नारे के साथ अपना नारा लगा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।